हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अस्थियों के प्रकार। चलते हैं टॉपिक की ओर। कितने प्रकार के अस्थियों के प्रकार होते हैं, कितने टाइप के अस्थियों के प्रकार होते हैं। तो पहला है चपटी अस्थियाँ, जिसे कहते हैं फ्लैट बोन्स। कपाल की अस्थियाँ होती हैं। लंबी अस्थियाँ लॉन्ग बोन्स, बाहों व टांगों की अस्थियाँ कहते हैं। गोल अस्थियाँ, जिसे क्यूबिकल बोन्स कहते हैं। कलाई एवं टखने की हड्डियाँ। और ये हो गया आपका छोटी अस्थियाँ शॉर्ट बोन्स, उंगलियों की अस्थियाँ। आगे चलते इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बॉडी का, कौन सी हड्डी कहाँ पे है, कौन सी अस्थियाँ। ये देखिए हमारा क्या है, खोपड़ी है। ये जो फिगर दिख रहा है ये खोपड़ी है। अब देखिए यहाँ पे गर्दन के भाग पे जो गया, ये ग्रीवा की कशेरुकाएँ हैं। ये वाला जहाँ पे फेफड़े के पास की बगल की जो हड्डी है, अंशफलक स्कैपुला है। इसको अंशफलक को स्कैपुला अस्थि भी कहा जाता है। और हाथ जो ये हमारा ये भुजा आया, इसकी ऊपरी वाली भाग को क्या कहते हैं, प्रगंडिका। ठीक। और ये यहाँ की जो हड्डियाँ हैं, आहार नाल के साथ जो इधर की हड्डियाँ आती हैं, ये क्या है, वक्ष की कशेरुकाएँ। और यहाँ पे भी है, ये इधर बगनीस के नीचे की हड्डी है, कमर की कशेरुकाएँ। और ये जो है आपका यहाँ पे बगल में है सेक्रम। और यहाँ की है कॉन्किक्स। फिर इस साइड चलते हैं, कंधे की इधर बगल की है जंत्रुक। और यहाँ लंग्स के पास की है स्टर्नम। और ये है आपकी पसलियाँ। ये मेंखला गुहा जो है यहाँ श्रोणि मेंखला के पास जो है, ये श्रोणि मेंखला है। और यहाँ पे जो हाथ की ऊपरी वाली भाग है, वही प्रकोष्ठिका है। और ये जो अंदर की अस्थियाँ हैं, इसे कहते हैं अंतःप्रकोष्ठिका। और ये जो मणिबंध है, ये जो हमारा हथेली है, उसके ऊपरी वाले भाग को मणिबंध कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारी उंगलियाँ, उसको उंगलास्थियाँ कहते हैं। और इसके ऊपरी वाले भाग को कहते हैं अनुमणिबंधिका कहते हैं। नीचे आते हैं पार्ट पे, ये जो पैर का ऊपरी वाला हिस्सा है, उर्विका कहलाता है। और यहाँ पे जो हमारे खूंटेदार है, यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं, आनुफलक होती हैं। पैर की होती हैं जो अंदर की हड्डियाँ हैं, इसे कहते हैं बहिर्जांघिका, अंतःजांघिका। ये जो बाहरी भाग है, ये बहिर्जांघिका है। जो ये अंदर वाले जो पतली वाली हड्डी से बहिर्जांघिका, और ये जो पतली वाली हड्डी है अंतःजांघिका होता है। और यहाँ पंजी वाली जो हड्डियाँ हैं, यहाँ पे होता है ये कुल्फिका और अनुकुल्फिका और अंगुलास्थियाँ। ठीक, ये मनुष्य का कंकाल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विषम अस्थियाँ। 4 अस्थियाँ आपको बताई थी। फिर ये मानव की जो कंकाल संरचना दिखाए हैं। इसके बाद 5वां जो भाग है विषम अस्थियाँ। यह मेरुदंड की अस्थियाँ होती हैं, छाटा होती हैं, कीलाकार अस्थियाँ। ये टखने की अस्थियाँ, टखने की अस्थियाँ की दूसरी तरह के भीतर की 3 अस्थियाँ होती हैं, इसे कहते हैं कीलाकार अस्थियाँ। आगे चलते हैं, मानव शरीर की अस्थियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, उसके विभाजन की ओर देखते हैं। और हड्डियों जो अस्थियाँ, उनको नाम को पढ़ते हैं, उनके नाम को। यहाँ पहला है सिर। जो हमारा विभाजन हुआ है, सिर है, धड़ है और शाखाएँ हैं। हेड है, ट्रंक है और एक्सट्रेमाइट्स है। इन तीनों भागों में कुल मिलाकर 206 अस्थियाँ हैं। संख्या के आधार पर अस्थियों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। मानव शरीर में अस्थियों की संख्या, यहाँ पे कुल अस्थियाँ हैं और यहाँ पे अस्थियों की संख्या है।
मतलब हमारा जो सिर है उसमें कुल अस्थियाँ कितना है 29 है। अस्थियों की संख्या में यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। कपाल में 8 है, कपाल व खोपड़ी उसी को कहते हैं, कपाल भी कह सकते हैं, उसको खोपड़ी के भी नाम से जानते हैं। और चेहरे में 14 होती हैं, कानों में 6, 3 होती हैं, दोनों मिला के 6 हो गया। तो पूरा यहाँ पे और 14 अरे 8 है, 14 है और 6 है, 6 8 14 और 8 14 और 14 और 6 मिला के कितना हो गया 29। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो यहाँ का जो था यहाँ पे 8 सिर की जो अस्थियाँ यहाँ पे 8 है, फिर 14 है और 6 है। और यहाँ पे भी कुछ भाग है, यहाँ पे एक हायर्ड भाग है, एक हायर्ड भाग में है, यहाँ पे दिखाएगा एक हायर्ड भाग में है। ये आपके सिर के ही अंतर्गत है, एक हायर्ड भाग में है। और यहाँ पे सेकेंड है वक्ष, कुल संख्या इसका कितना है 25। अब 24 पसलियाँ हैं, एक उरोस थी, ये मिला के 25 हो गई। और कमर में रीढ़ की हड्डियाँ हैं, तो कमर में रीढ़ की हड्डियाँ हैं तो कितना है देखिए 7 गर्दन की कशेरुका है, 12 वक्ष की कशेरुका है, 5 कटी का कशेरुका है और एक सैक्रम है और एक कास्मिक्स है, कासिक्स। और चौथा जो है दोनों हाथों में ऊपरी बाहु और कुल 64 है। ये जो संख्या इसका पूरा 64 है। और दोनों पैरों में कुल मिला के 62 कुल मिला के कितनी अस्थियाँ होंगी 2 से 6। चलते हैं खोपड़ी की अस्थियों को देखते हैं। यहाँ पे इसके अस्थि हैं, ये देखते हैं कपाल की अस्थियाँ, ये कपाल की अस्थियाँ हैं, ललाटास्थि होती है और पार्श्वकास्थि होती है, पश्च कपोलास्थि होती है। ये कपाल की अस्थियों में सीवनदार संधि होती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कपाल की संधि में अस्थियों में कौन सी संधि पाई जाती है तो सीवनदार संधि पाई जाती है। और यहाँ पे सिर का संरचना, जो हमारा सिर है उसकी संरचना है कैसे, उसमें कौन कौन सी हड्डी पाई जाती हैं अस्थियाँ देखते हैं। ललाटास्थि, पार्श्वकास्थि और यहाँ पे ये है, यहाँ पे नाकास्थि, नाक के पास ऊर्ध्व हन्वास्थियाँ यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ठुड्डी है चीन के पास यहाँ पे है अर्धहन्वास्थियाँ। और यहाँ पे है कपोलास्थि, फिर बगल में शंखास्थि और इसके ऊपर पश्च कपालास्थि। यह है सिर की संरचना में ये सारी अस्थियों का योगदान है। 8 अस्थियाँ हैं इसका, तो ये 8 अस्थियों के नाम दिखाया गया है इसमें। चेहरे की हड्डियाँ यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं, ये पहला है, यहाँ पे ललाटास्थि और ये नेत्र गुहा है, नासास्थियाँ और ये दांत है। और यहाँ पे अधोहन्वाकस्थ है, फिर नाक के जस्ट नीचे है और ध्वास्थियाँ और नाक है, स्वास्थियाँ और पार्श्वकास्थियाँ। ये हमारे चेहरों की अस्थियाँ हैं। इसकी संख्या चलते हैं इनकी देखिए ललाट के नीचे का भाग चेहरे में आता है, ललाट के नीचे का भाग चेहरे में आता है। इन 14 अस्थियाँ होती हैं। इन अस्थियों के नाम जानते हैं और हड्डियों के नाम चुंबकास्थि निचला जबड़ा है, इसकी संख्या 1 होती है, आरंभ 2 हो जाती है।
1 और 2 के लगभग मान होता है। जिह्वास्थि ऊपरी जबड़ा में है, इसमें भी 1 है। तलवास्थि 2 है। सिरका या वोमर 1 है। कपोलास्थि 2 है। सुक्तिमास्थि 2 है। अश्रुअस्थि 2 है। नासास्थि 2 है। हायड अस्थि 1 है। पूरा मिला के 14 अस्थियाँ हैं। इसी का पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ आप देखते हैं वक्ष की अस्थियाँ, पसलियाँ, वक्ष की अस्थियाँ, पसलियाँ देखिए। इसमें क्या है, पर्शकांतर पेशी है, पर्शुकाएँ हैं और ये उरोस्थी है। और यहाँ पे तैरने वाली पसलियाँ होती हैं, ये इसमें ज्वाइन नहीं होता, ये तैरने वाली पसलियों के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिगर के पास चलते हैं। ये है मेरुदंड की रचना। यहाँ पे क्या है, मेरुदंड की रचना जो पीठ की हड्डी होती है ये है। यहाँ पे इसे देखते हैं, पहला क्या है, ग्रीवा कशेरुक है। और यहाँ पे है अभिप्रस्थ कशेरुकाएँ हैं, इसमें पाई जाती हैं कटी कशेरुकाएँ, त्रिक कशेरुकाएँ और अनुत्रिक कशेरुकाएँ होती हैं। और यहाँ पे अनुत्रिक कशेरुकाएँ हैं, जो अनुत्रिक कशेरुका यहाँ बताया गया, वैसी का यहाँ पे डिटेल दिया गया, बड़ा में दिखाएगा फिगर। यहाँ पे देखिए त्रिकास्थि है और अनुत्रिकास्थि है। और नीचे कुछ फिगर दिया गया है, कशेरुका की बनावट कैसी है। देखिए यहाँ पे कंटक है और यहाँ पे संधायक तल है, कशेरुक नलिका है, काय है और अनुप्रस्थ प्रवर्धन है। कशेरुका की बनावट है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पिंड, चक्र और उभार के। ये 3 भागों में से बांटा गया। और हम चलते हैं और फिगर की ओर। अंश फलक, ये देखिए अंश फलक का फिगर है। अंक को, ये जो यहाँ से ये बोन्स है, मतलब अस्थियाँ, इसे अंक को कहते हैं। स्कंध मेखला में पाई जाती है, जिसे जंतु कास्थिया करती, वहीं पे ये अंश फलक है। नेक्स्ट आगे चलते फिगर श्रोणि मेखला में। श्रोणि मेखला के अंतर्गत आप जाएंगे तो ये सारी अस्थियाँ पाई जाती हैं, पुरुष और स्त्रियों में अलग है, तो थोड़ा बहुत का अंतर है। जंघनास्थि की जगह यहाँ पे स्त्री में भ्रूणास्थि पाया गया है। और यहाँ पे जो पुरुष का है आसनास्थि है और सब समान लगभग है। श्रोणि उलूखन और यहाँ पे श्रोणि उलूखन एक ही है। और यहाँ पे अनुत्रिक और जो स्त्री में दोनों का भी वही है। त्रिकास्थि दोनों में है, श्रोणि फलक दोनों में है। ये क्या है, श्रोणि मेखला। आगे फिगर है श्रोणि गुहा। ये श्रोणि मेखला था, ये है श्रोणि गुहा। श्रोणि गुहा में कि यहाँ पे अस्थियों के नाम के बारे में जान लेते हैं। त्रिकास्थि है और अनुत्रिकास्थि है, जंघनास्थि है, आसनास्थि है। ये है श्रोणि गुहा का फिगर। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। यहाँ पे है हमारे जो हाथ के पंजे हैं, उनकी अस्थियाँ हैं। तो जो हमारा हाथ का पंजा है, ये पंजे पे जो जैसे अस्थियाँ पाई जाती हैं, इनका कुछ विवरण दिया गया है। ये मणिबंध है। मणिबंध जो देखिए सारे यहाँ पे जो हड्डियाँ जाके यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइंट हुई, इसे मणिबंध कहते हैं। और ये यहाँ वाला जो भाग है पोर्शन, इसे करभिका कहते हैं। अंगुलास्थि, ये वाले भाग को, यहाँ पे जो अंगुलास्थियाँ हैं, और ये पे नाखून, आप लोग को पता है जो ऊपर भाग नाखून है, वो वाली जो यहाँ पे अस्थियाँ हैं। अब ये है ऊपर की अवयव की अस्थियाँ, जो हमारा यहाँ पे कंधे के पास से जो हमारा हाथ का जो जुड़ा होता है, वहाँ से ये पंजा था, और यहाँ से जो हमारा भुजा का जो जुड़ा होता है, वहाँ से लेके और पंजे तक के पूरे हड्डियों के नाम है। तो ऊपर के जो भाग है जंतुकास्थि है, अंश फलक है,
प्रगंडास्थि है, और आती है यहाँ पे अंतर प्रकोष्ठिका, प्रकोष्ठिका, और फिर यहाँ पे मणिबंध अस्थियाँ, गर्भास्थियाँ और अंगलास्थियाँ, ये आपको यहाँ पे हम बताए हैं ये। अब चलती हैं पैर की अस्थियों के आगे फिगर हम देख लेते हैं।